हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और रीजनिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहां भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म वार क्या है? तो हम उस लड़के को लेके चलते हैं। अगर वो लड़का उनसे कितने दिन छोटा है, यानी कि 562 दिन, तो ये उसका भाई उससे बड़ा है, प्लस 75 सप्ताह। 75 सप्ताह क्या है? वो उसकी बहन बड़ी है। उस बहन का, उसकी बहन और उस लड़के का मैंने रिलेशन निकाल दिया डायरेक्ट। 562 दिन वो अपने भाई से छोटा है, और उसका भाई उसकी बहन से 75 सप्ताह छोटा है। तो यानी कि वो जो लड़का है वो अपनी बहन से इतने दिन प्लस इतने सप्ताह छोटा हो गया। तो यानी कि मेन अगर हम इसमें ऑड डे निकालें तो ऑड डे का मतलब हो गया सीधे सीधे क्या, ये 75 सप्ताह तो 0 ऑड डे हो गया। इसमें निकालेंगे सीधे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 होता है, यानी कि 80 वीक प्लस 2 ऑड डे। 2 क्या हो गए? ऑड डे। तो 2 हमारे ऑड डे बच रहे हैं। और वो कह रहा है कि अगर उसकी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो मंगलवार को हुआ तो प्लस उसमें 2 और ऐड कर देंगे। मंगलवार को उसका बहन का जन्म हुआ तो 2 और ऐड करेंगे, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को क्या होगा? उस लड़के का जन्मदिन होगा। तो दोस्तों, एक और टाइप के और बढ़ेंगे। वो कह रहा है कि मेरा जन्म अगस्त 11 को हुआ। मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, तो मोहन का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो उसका है 11 अगस्त को हुआ उसका जन्म, और उस मोहन जो है उससे 11 दिन छोटा है। तो 11 अगस्त को हुआ, तो यानी कि मोहन का जन्मदिन कौन सा है, जन्म तारीख कितनी है? तो 11 अगस्त को तो उसका हुआ, प्लस 11 दिन उससे छोटा है, तो 11 दिन बाद किसका हुआ होगा? मोहन का हुआ होगा। तो टोटल कितने हो गए? 22 दिन हो। 22 तारीख को क्या है? 22 तारीख को तो हमारा क्या हो गया? मोहन का जन्मदिन हो गया। जन्म तारीख क्या है? 22। पर वो कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस जो है वो हमारा सोमवार को पड़ा, तो यानी कि 15 अगस्त को क्या था हमारा? मंडे था। तो 15 अगस्त को अगर मंडे था तो 22 को क्या आएगा? तो 15 प्लस 7 कितना होता है हमारा? 22। तो यानी कि 22 को भी क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा। तो एक और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि किसी महीने के 5 तारीख को रविवार था, तो 23वीं तारीख के बाद के दिन के बाद 5 दिन कौन सा, 5वें दिन कौन सा दिन होगा? तो 23वीं तारीख के बाद यानी कि एक दिन बाद 5वें दिन कौन सा होगा? तो ये 23वीं तारीख के 5वें दिन निकालना, 5 दिन के बाद नहीं निकालना है, 5वें दिन निकालना है। तो यानी कि 5 दिन बाद कौन सा होगा? ये कितना हो गया? 29। यानी कि 29 तारीख को क्या आएगा? कौन सा दिन आएगा? तो 29 यानी कि 5 तारीख को तो क्या है हमारा? रविवार। 5 प्लस 7 12 को रविवार, 19 को रविवार, 19 और 6 26 को रविवार, और 26 को रविवार है तो 27 28 29, 26 को रविवार आ गया भाई। 5 को रविवार, 5 7 12 को रविवार, एक हफ्ते बाद वही दिन रिपीट होता है। तो यानी कि 19 को भी रविवार, 26 को भी रविवार, 27 को सोमवार, इस दिन हो गया मंगलवार, ट्यूसडे, और ये हो गया वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो दोस्तों, एक और प्रश्न को देखेंगे हम। वो कह रहा है संध्या का जन्मदिन 15 अगस्त को तथा मीना का जन्मदिन 25 जून को पड़ता है। यदि संध्या का जन्मदिन शुक्रवार को था तो उसी वर्ष मीना का जन्मदिन किस दिन रहा होगा? तो अब हम देखेंगे कि 15 अगस्त को क्या था? शुक्रवार था। तो 15 दिन तो वहाँ से हो गए, कहाँ से? अगस्त से 15 दिन, प्लस अब एक महीना पहले आएंगे, एक महीने पहले यानी कि जुलाई, तो जुलाई में हो गए 31 दिन, प्लस अब वो आ रहा है कि मीना का जो जन्मदिन था वो था हमारा 25 जून को। तो 25 जून को यानी कि अब जुलाई से हम जून की ओर आएंगे, तो कितने दिन हो गए? वहाँ से कितने दिन आ जाएंगे? 25 यानी कि 5 दिन। जून कितना? 30 का जाता है, तो 5 दिन वहाँ से हो गए।
अब देखेंगे हम कि इसमें 7 से डिवाइड करने पे कितना दिन फालतू बच रहे हैं। तो इसमें 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 दिन बचेगा। 31 को करेंगे तो 7 चक्को 28 होता है और कितना बच जाएगा 3 + 5, तो यानी कि कितना हो गए टोटल 9 हो गए। तो 9 का मतलब 2 ऑड डे, तो 2 बच रहे हैं। तो 2 बच रहे हैं, तो अगर उसका शुक्रवार को था तो हम पीछे को आ रहे हैं ना, तो 2 दिन क्या हो जाएंगे माइनस होंगे। तो 2 दिन माइनस यानी कि शुक्रवार में अगर 2 दिन माइनस करेंगे तो हम बृहस्पतिवार और बुधवार, तो यानी कि क्या रहा होगा बुधवार। तो दोस्तों एक और प्रश्न को देखेंगे हम कि वर्ष 1999 को स्वतंत्रता दिवस रविवार को था, तो उसी वर्ष गांधी जयंती किस दिन होगी। तो यानी कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1999 को क्या था हमारा रविवार था, यानी कि संडे था। तो 2 अक्टूबर 1999 को क्या रहा होगा। तो सीधे पहले चेक करेंगे कि इस दिन वाकई में अगर रविवार था या नहीं था। तो यानी कि 15 प्लस अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड 2, क्योंकि ये लीप ईयर है नहीं, तो 2 प्लस इसमें कितने लीप ईयर हो गए 99, यानी कि 99 हो गए, प्लस लीप ईयर कितने हो गए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 19, 4 चक्को 16। अब 15 का मतलब 1 ऑड डे, 2 का मतलब 2, 99 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 एकम 7 बचा 2 29, 7 चौको 28 और 1 ऑड डे बचा, प्लस 24 में 7 तियाँ 21, 3 ऑड डे, तो 4 3 7, तो 0 ऑड डे, तो यानी कि संडे ही था। तो अब निकालेंगे हम कि इसका मतलब क्या हो गया संडे। तो अब निकालेंगे हम कि 2 अक्टूबर 1999 को क्या था। तो 2 अक्टूबर का कोड कितना होता है हमारा, सितंबर अक्टूबर का कोड 0 प्लस 99 प्लस 99 में लीप ईयर 24, 2 प्लस 99 का मतलब कितने ऑड डे हो गए 1 ऑड डे, 24 का मतलब 3 ऑड डे, तो यानी कि 3 और 3 6, तो यानी कि 6 का मतलब क्या हो गया सैटरडे। तो दोस्तों मेन है ये कोड। अगर शॉर्ट ट्रिक से करनी है तो बेसिक तो ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में इन कोडों को हमें याद रखना है। और याद रखने के बाद होमवर्क में आप कमेंट करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ का डे क्या है, डेट ऑफ बर्थ का डे क्या है उसको कमेंट करेंगे, उसके बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए प्रज्ञा कोचिंग सेंटर करके हमारा फेसबुक पेज है। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।